हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। सबको अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मिल गई होगी, ठीक है। अब देखो, आपके पास ओनली 7 डेज़ है, जिनका 21 से हो या 23 को हो। 18 से आप लोग भी कुछ नहीं करोगे, बस एनालिसिस ही देखोगे। ये स्टूडेंट की हैबिट होती है, अच्छे से पता है ये बात मुझको, ठीक है। तो मेरी बात सुनना, अब थोड़ा वीडियोस ज़्यादा मिलेंगे आपको, बट कोई नहीं, शॉर्ट वीडियो रहेंगे, लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। लॉन्ग होंगे तो अब आपके एक तो रीजनिंग की और एक कंप्यूटर, इन दोनों का ही सॉल्यूशन बचा है। बाकी सब तो मैंने करवा दिया है आपको, ठीक है। तो जो न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, आपकी मैम की एग्ज़ाम डेट जानने के लिए संडे को 8 PM लाइव आना बिल्कुल मत भूलना। और मैम की एग्ज़ाम डेट जाननी हो तो लाइव आ जाना, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी सब बात बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। आज क्वेश्चंस 57 क्वेश्चन है कंप्यूटर के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की कहते हैं, क्या बोलते हैं? संरचना। अवयव हो गए और संबंध हो गया, संरचना ही तो होगी, ठीक है। एक सेकंड, लाइट कर लेती हूँ इस पेन को मैं। यूनिट डैश यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। कौन? इनपुट। जो मनुष्य द्वारा जो समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदलता है जो कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। प्रोसेस कर रहा है, इसका मतलब उससे पहले इनपुट ही तो आएगा, इनपुट को ही तो प्रोसेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है? क्या ज़रूरी है? इनपुट इकाई। इनपुट होगा जभी तो, सबसे ज़रूरी है ना इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं? क्या निरूपित करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कौन सा है? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन धातु या प्लास्टिक केस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? कौन रखता है? सिस्टम यूनिट। कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करता है, निम्न में से किस में स्थित है? कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करता है किस में स्थित है? सिस्टम यूनिट में। देखो, सिस्टम यूनिट अब अच्छे से लर्न हो गया होगा कि क्या है और क्या काम करता है। सीपीयू के भाग, क्वेश्चन आ चुका है, एनटीए ने ही पूछा है ये क्वेश्चन। सीपीयू के भाग है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी यूनिट। इसी बुक से तो नहीं पूछ रहा कहीं वो क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन सेम आया हुआ है। सीपीयू के भाग याद रख लो, कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और प्राइमरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। सेम यही क्वेश्चन था और यही ऑप्शन थे। वाओ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका सीपीयू का संक्षिप्त रूप। मैंने कहा था फुल फॉर्म्स पढ़ लेना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। कौन करता है इनपुट को आउटपुट में? सीपीयू करता है इनपुट को आउटपुट में। डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं? कहाँ पे स्टोर होते हैं? सीपीयू में स्टोर होते हैं डेटा और प्रोग्राम। सीपीयू का कौन सा कार्य है? निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा कार्य है? अभी हमने पढ़ा प्रोसेसिंग करना है, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कौन सा मस्तिष्क कहलाती है? हद इजी क्वेश्चन है। सीपीयू ही कंप्यूटर का मस्तिष्क है, क्योंकि वो प्रोसेस कर रहा है, जो प्रोसेस कर रहा है वही तो मस्तिष्क हुआ। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सीपीयू चिप से बनी होती है। किससे बनी होती है सीपीयू चिप? सिलिकॉन से। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है? कौन करती है? सीपीयू ही करती है। किसके? मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। और यही तो इसका पार्ट है, सीपीयू का तो पार्ट है ये। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक शामिल होती है। कौन शामिल होती है? एएलयू। प्रोसेसर में एक तो कंट्रोल यूनिट होती है और एक एएलयू होती है। नेक्स्ट है, एएलयू के मुख्य फंक्शन का कार्य है। क्या है एएलयू के मुख्य फंक्शन का कार्य?
अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना, इसका नाम ही पूरा वही है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है आपका, ज़्यादा जूम करने से क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसे ठीक है, दिख रहा है ना। कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा किया जाता है? एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, नेम से पता लग रहा है। तो कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिटवाइज ऑपरेशन करती है? एएलयू, ठीक है, अर्थमेटिक आ गया ना, बस। कौन डेटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश, स्टोरेज, एड्रेस या किसी भी प्रकार का डेटा रख सकता है? रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, सीपीयू को डेटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है तीव्र मार्ग? रजिस्टर प्रदान करता है सीपीयू को, ठीक है। मेमोरी को हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? किसका होता है? रजिस्टर का होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यक होता है? रिसोर्स, ठीक है, कंप्यूटर के कंपोनेंट दर्शाता है, रिसोर्स नहीं होता है क्या? नेक्स्ट है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। कौन करता है? जो सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो वो है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, जो सब गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है मशीन साइकिल को? कंट्रोल यूनिट। मशीन साइकिल नियंत्रण हो गया, कंट्रोल हो गया। दूसरी इकाइयों को नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न कंट्रोल सिग्नल्स उत्पन्न करती है। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं। किसी डिजिटल हुई, क्लॉक डिजिटल ही होती है ना, ऐसे लर्न करना। कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? निर्देश को पढ़ना तो है, निर्देश की व्याख्या करना ये कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। निर्देशों को अमल में लाना, ऑपरेशंस को निर्देशित करना, ये कंट्रोल यूनिट का कार्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है? कौन? कंट्रोल यूनिट, जो क्या करता है? प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है। किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित है? किस में स्थित है? सिस्टम बोर्ड में सीपीयू और मेमोरी दोनों स्थित होता है। माइक्रो प्रोसेसर लाखों से बना है, कल ही बताया है। किससे बना है? ट्रांजिस्टर से, कल किया था हमने ये। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर डैश क्या है? केवल मशीन की भाषा समझता है। माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीन की भाषा समझता है। माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी, कब हुई थी माइक्रो प्रोसेसर की खोज? 71 में हुई थी माइक्रो प्रोसेसर की खोज। आपके अब छोटे ही सेशन होंगे, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? कौन करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चिप। माइक्रो प्रोसेसर को चिप भी कहा जाता है। कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? ये क्वेश्चन आता है आपका। तो इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है कौन से? पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड, थर्ड, सारे जो भी पेंटियम है वो सब हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं, क्या बोलेंगे? सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? मेन सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड बोलेंगे और मदरबोर्ड का नाम कौन सा नहीं है? तो कंप्यूटर बोर्ड मदरबोर्ड का नाम नहीं है। मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉकेट्स। मदरबोर्ड पर चिप के उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, उनको सॉकेट्स बोलते हैं। कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है? कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मुख्य सर्किट बोर्ड है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? क्या कार्य एक्सपेंशन स्लॉट का? इंटरनल कार्य जोड़ने के लिए, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट इंटरनल कार्य जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है, एक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया था। तो मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। नेक्स्ट है आपका
कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कौन है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड? मदरबोर्ड है। ठीक है, मेन होता है मदरबोर्ड। कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? कौन सा है? तो मदरबोर्ड, मैंने अभी बताया मेन है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? कंट्रोल बस के द्वारा। जो डिवाइसेस होते हैं इनपुट आउटपुट, उनको दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, कंट्रोल बस ही लेके जाएगी पूरा कंट्रोल करके। डेटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? जो डेटा को स्थानांतरित करती है उसको क्या कहते हैं? डेटा बस। बस क्लियर, नेम से पता लग रहा है। सीपीयू तथा पेरीफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं, क्या बोलते हैं? सीपीयू और तथा पेरीफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को बस। बस होती है सीपीयू तथा पेरीफेरल के मध्य कम्युनिकेशन लाइन। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? फेच चक्र कहलाते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? ये क्वेश्चन आता है। किस क्रम में करता है? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाले घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है? कौन सा है पहला साइकिल? फेच साइकिल पहला साइकिल है। मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या बोलते हैं? कमांड को कैरी करना मतलब एग्जीक्यूट करना। कमांड कैरी करना, एग्जीक्यूट करना। आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है। क्या है आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया? डिकोडिंग, डिकोड करना बोलते हैं ना। लास्ट आपके 3-4 क्वेश्चन और हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। यूपीएस का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म ज़रूर से याद रखना। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस देखा होगा ना आपने, जो अनइंटरप्टेबल होता है मतलब पावर सप्लाई को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता है। एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार करती है। क्या होती है? यूपीएस जो क्या करती है, मतलब सर्ज प्रोटेक्शन तो प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटलेट के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर के साथ देती है। आपने यूपीएस तो देखा ही होगा। कौन कंप्यूटर का विभिन्न अंग नहीं है? कौन सा नहीं है कंप्यूटर का विभिन्न अंग? यूपीएस कंप्यूटर का विभिन्न अंग नहीं है। पावर स्ट्रिप क्या होता है? क्या होता है पावर स्ट्रिप? ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका उपयोग वॉल के आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें समायोजित करने वाले उपकरण हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। इस तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी और लाइव सेशन लेना संडे को बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।